हेलो ओ भैया उठो, कहना क्या है? बारात का मौसम है, बारात के मौसम में कहना क्या है जानते हो? कहना वीडियो बना रहे भैया। और यक्का से यक्का दिन तोरे घरे आई बे तब करी हसोला सिंगार गोरिया। यक्का से यक्का दिन तोरे घर आई बे जब करी हसोला सिंगार गोरिया। अरे यक्का से यक्का दिन तोरे घरे आई बे तब करी हसोला सिंगार गोरिया। जोकी से दुल्हन तुमका बनोबे हम बनबे दुल्हा तुम्हारी गोरिया। यक्का से दुल्हन तुमका बनोबे हम बनबे दुल्हा तुम्हारी। ये क्या है रे? यक्का से एक दिन तोरे घर आई बाउर साले कहाँ गाए रे? क्या गाया? साले चितकबरा कहीं का शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बड़े भैया ने मुझे पूरी छूट दे रखी है। मालिक तुमका छुट्टा सार छोड़े तुमने। छुट्टा नहीं सार तो साले हुआ बंधुआ सार छोड़ा। मेरे बड़े भैया का ये हुक्म है कि सुल्तान सिंह तू पढ़ने जा सकता है। यहाँ तलक क्या प्रिंसिपल कितनी बड़ी औकात नहीं है जो कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा सके। और साथ साथ किताब की तो बात छोड़ो, मेरे बड़े भैया ने रिवॉल्वर भी दिया है और साथ में एक गट्टी कारतूस दिया है। आओ चलते हैं स्कूल की तरफ। साला पढ़ने वहां पर कौन जाएगा? हम लोग चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। कहाँ चलोगी तुम? अगर कोई लौंडिया मिल गई उसके साथ है। मालिक हमरे होते हो तुमका कोई आँखी तक का नहीं दिखा सका। कौन? जब तक हम मालिक तब तक को कुछ नहीं कह सका था। अगर तुम्हारे हाथ को लगा दिया तुम्हारे पाछे लाठी चला दिया। साले हमरे पाछे हमरे पाछे लाठी चलाएगा। अगर मालिक को सामने तुमका मारे लगी पाछे हम भी तो पहले मर जाएंगे। ये बात है, ठीक है। आओ चलते हैं स्कूल की तरफ तैयारी बनाते हैं। शायद कोई न कोई वहां पर लौंडिया ही मिल जाए। और कहना क्या है? अरे आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला हो। क्या बात है मालिक? वाला हो कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हेलो स्टाफ। ओ बाजा मास्टर ध्यान दे रहा हूँ, आंखें बंद करके न बजाओ। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करें। इधर देखिए स्कूल लगता है और स्कूल में देखे मास्टर साहब आते हैं और सभी बच्चे देखे पढ़ने के लिए आते हैं। कौन कौन से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोग खुद स्वयं देख लेना स्कूल में क्या होता है, गुंडाई होती है या पढ़ाई होती है। आप लोगों के सामने स्कूल। क्या बताऊं? अब मुझे कॉलेज चलना चाहिए क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और अगर मैं जरा सा भी देर हो जाऊंगी तो मेरे भैया पीछे आते होंगे, वो मुझे बहुत डांटेंगे। हो रंग रंग के फूल खिले हैं भाई कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो
दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, भाए कोई रंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। वाह नितिन, पागल हो गए हो ज्यादा तुम नहीं। लोग को दिखाई नहीं देता, अंधे हो। हम लोगों को तो वैसे भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर दिखाई देती है। वाह, भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। अरे ठाकुर साहब, मैंने माना हाँ कि मुझे आपसे डरना चाहिए, अच्छा, लेकिन ठाकुर साहब आपकी भाषाएं बहुत अच्छी नहीं है। मेरी भाषा अच्छी नहीं है, मेरे चश्मा पकड़ जरा। वाह, वैसे आपका नाम जान सकता हूँ क्या है? क्यों? मेरा नाम जान के आप क्या करेंगे? क्या नाम पूछना कोई बुरी बात है? अरे आपका नाम जानूंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगा कि नो? ठाकुर साहब, मेरा ही नाम ममता है। वाह, वैसे जैसा नाम वैसा इसका काम भी होगा। ममता बहुत प्यारा नाम है भाई, और आप बहुत खूबसूरत भी हो। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, हाँ, अगर तारीफ हो गई हो तो मैं चलूं, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। अभी नहीं, चली जाना, चली जाना। अरे अरे अरे, रुको तो एक मिनट, चली जाना। अबे साले पीछे आ। ये कौन है आपका? ये मेरे साथ रहता है। आपका नौकर है? हाँ हाँ, मेरा नौकर है जी। और ममता सुनो मेरी बात को। और आँख जैसी झील है और गोरे गोरे गाल, ये आँख जैसी झील है और गोरे गोरे गाल, के होंठ गुलाबी और है तेरे रेशम जैसी चाल, होंठ गुलाबी। और होंठ गुलाबी और है तेरे रेशम जैसी बाल। ठाकुर साहब, और जरा होश में बोलिए। ठाकुर साहब जरा होश में बोलिए, बद नजर आप मुझको नहीं देखी। वाह ममता वाह, अरे मैंने जब से तुमको देखा है मेरा दिल दीवाना हो गया है। और ममता, ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात करिएगा। जुबान से शायद आपको पता नहीं मैं किसकी बहन हूँ। अगर मेरा भाई जानेगा तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला देगा। मुझसे इससे मतलब नहीं है तुम किसकी बहन हो, बस तुम मुझे देखने में प्यारी लग रही हो, मेरा दिल तुम पर आ गया है, बस मैं यही चाहता हूँ। और ममता कहना है
और देख कर सूरत तुम्हारी। ए ममता, मेरी जान, मेरी जान की समान, मेरी गुल बदन, और देख कर सूरत तुम्हारी दिल दीवाना हो गया। देख कर सूरत तुम्हारी दिल दीवाना हो। तुम्हारी तिरछी नजरों, अब तो तुम्हारी तिरछी नजरों का परवाना हो गया। ए ममता, क्या परेशान कर रही हो इतना? ठाकुर साहब, हाँ। सुनिए मेरी बात। बोलो। ठाकुर साहब, आपके कहने में आऊं। ठाकुर साहब कहने मैं नहीं आऊंगी, भाग करके यहाँ से। इसका मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे, क्यों? ए दीदी, अच्छा, हमका तुम कुछ न कहा करो, जाओ। चल पैर छू। ए अबे भाग यहाँ से, पैर छूने आया है सब। हैं? तुम लिबिर लिबिर कहीं ए ममता, ममता मेरी जान, और कुदरत ने सनम तुमको, तो कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक आजादी है। कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक आजादी। मैं समझ गया, क्योंकि सुल्तान सिंह का ब्लड वसूल है। सुल्तान सिंह का ब्लड वसूल है। जो चीज उसे पसंद आ जाती है
वो उसे हासिल करके ही मानता है। अगर सीधे से मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो उसे चुंबक की तरह जबरदस्ती खींच लेता है ममता। मानेगी कि नहीं मानेगी? कुत्ते, जबान संभाल के बात करना। मैं कुत्ता हूँ। हाँ तो कुत्ता है, सुअर है, कमीना है, बदतमीज है, नॉनसेंस से बात है। वाह, खैर कोई बात नहीं है। मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। हाँ, लेकिन यही कुत्ता कहता है एक बार मान जाओ। क्या करेगा? भौंकेगा? नहीं तो मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूंगा। हाँ कुत्ते सुल्तान सिंह, मैं तेरी शकल पे थूकना पसंद नहीं करती हरामी। हाँ। इतना बड़ा अपमान नहीं। अब साले तू क्या कहना चाहता है? जले जख्म पर नमक छिड़कने आया है क्या? नमक का अति देर तक लिबिट तुम कराती हो। अगर हम है तो ना जैसे माले तमाखू चूना रगड़ा जाते है। अच्छा। अब तक रगड़ के बहा दिए हुए। ठीक है, तुमको साले मौका मिलेगा। हे ममता, सुनो मेरी बात को। अगर नहीं मानती हो तो सुनो। और सीधे साधे कर नहीं, करेगी मुझसे प्यार और जबरन तेरे साथ में और लूटू मौत। मुझसे राम तुमको मालूम है नहीं और क्या है मेरा कौन है तू? कौन है तू? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुल्तान? हाँ। ऐसा पठूंगा दोनों पैर घुमाकर कि तेरा भेजा निकल कर रोड पे जाएगा। ऐसे एक चीज है, डायलॉग तो बहुत बड़ी बोल लेता है, डायलॉग बहुत बड़ी बोल लेता है। ऐसा पटकेगा कि क्या मेरा भेजा खोलकर कहाँ जाएगा? रोड पे ऐसे घूमेगा हेलो जैसे 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 थाली में बच्चे खिलौना नचाते हैं। खैर कोई बात नहीं है। हेलो कौन नाम क्या? जी आगे मनसा राम भाई साहब, मनसा राम भाई साहब, ग्राम पंथवा खेड़ा भैया जी की ओर से ये 10-10 रुपए तीनों सजिंदों के ले दे गए। और भैया जी का कहना सजिंदा जरा बाजा उठा के बजाओ, अब सर बैठ के बजा रहे हो। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम दीपक है। दीपक है। और सुन, बोल। दीपक का मतलब रोशनी। दीपक पूरे संसार में प्रकाश फैला सकता है। वही दीपक तुम जैसे कुत्तों को जलाकर राख कर देता है। और एक चीज याद रहना चाहिए, जब तक दीपक जलता है तब तक रोशनी रहती है, और जब दीपक बुझ जाता है तो क्या होता है जानते हो?
अंधेरा ही अंधेरा होता है। हाँ, अंधेरा होता है अंधेरा होता है। लेकिन दीपक कभी बुझता नहीं है। जब तक बाती में तेल रहता है ना, तब तक दीपक कभी बुझेगा नहीं। वो तो जानता हूँ। अरे मार रे मार साले पाक 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 पड़ेगा मार पेल दे कसके धर के देखा जाए। चले आएंगे तो वो जूता मारेंगे भी समझ में आ जाएगा। ये कौन है तुम्हारी? ये ये हमारी बहन है। बहन है? और सुल्तान, तुमने हमारी बहन की पवित्र हाथों को छुआ है। सुल्तान, आज तेरा वो हाल करूंगा कि आज के बाद किसी की बहन बेटी तड़पेगी नहीं। देखिए दीपक, इस लड़की पर मेरा दिल आ गया, इसीलिए तो हम ये कर बैठे। और तेरा दिल आ गया, जैसे मैं कह दूं तेरी अम्मा पे हमारा दिल आ गया। पता दीपक, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। अभी तुम भली भात मुझसे परिचित नहीं हो। अभी तो मैं हूं, लेकिन मेरे बड़े भैया को नहीं जानते हो। अगर ये खबर मेरे बड़े भैया सुनेंगे तो तेरे घर को शमशान बना देंगे। शमशान। तेरी ऐसी की जैसी और तेरे भाई ना। भैया सबसे पहले तो सारी गलती इसकी है। बड़े सलीचर हम कौन का तो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनावे आवा है। आई थे अब वही हमारे दीपक, कौन है? कौन बोल रहा है? कौन है? दीपक, हाँ बोल। तूने आज मेरी बेइज्जती किया है। अगर इसी बेइज्जती का बदला मैं तुझसे नहीं लिया तो मेरा भी नाम सुल्तान सिंह नहीं होगा। जिन कुत्तों को इज्जत का तवज्जो न हो, उनकी इज्जत क्या होती है? तू साले अपनी इज्जत को मरता है। अगर तेरी इज्जत होती तो गरीब की इज्जत से नहीं खेलता। अगर जब जी में आए तब आजमाइश कर लेना। तुम जैसे कुत्तों से ये दीपक कभी डरने वाला नहीं है। ये तो वक्त बतलाएगा। बड़े साले सुल्तान, साले भाग गए हो और साले टाइल आंखें मारा तो ओ हाँ वही सामने आओ, और नहीं तुम नहीं हो तो तुम्हारे सामने। मरिगा सार बीर गया। और खास तौर से भाई, यदि घर मालिक जी आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती है तो एक बाल्टी पानी हमारे सिंगार घर में भेजाने का कष्ट करें घर मालिक जी। अबे ये बीमारी कब से हो गई तुमको? कहाँ चलेगा तुम? ओ भैया का तुम्हारे मिर्गी आवत का दीदी, या बीमारी हम कबो नहीं जाने पर हमारे मिर्गी आवत के दौड़ा आवत है। हमारे गुस्सा चढ़ जात है तो हम यही दिना गिर पड़ी तो फटका लागी थे। इसको बीमारी कोई नहीं है, इसको गुस्सा आता है, इसलिए मतलब इसका शरीर कमजोर है ना, इस कमजोरी में गिर जाता है। चलो भैया कॉलेज चलते। अरे यार देख, कम से कम अपना अपना और अपने शरीर का ख्याल रख। देख राजभर नौटंकी नाचित है दिन भर। अर्जुन भैया, कहीं आपने शराब तो नहीं पी है? हाँ दीदी, यहाँ कमी है कि रात भर नौटंकी नाची, जितने पैसा पाए थे दिन भर शराब ढकोली थी। अबे पागल, रात में कम से कम 1000 रुपये पाता है, ठीक है ना? 100 रुपए का
100 रुपए केवल मौसमी का जूस पी लेना। भैया या हमारा शरीर तो न जाओ। अरे पागल, शरीर की बात नहीं है। शरीर चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, लेकिन अंदर से मजबूत होना चाहिए। भैया ये शरीर कहीं वाला समझो, जो शरीर इतना मजबूत है कि भाई कहो 2-4 जने को उठा के भाई फेंक दे। हाँ, इसीलिए मेरी की आ गई थी। भैया लेकिन हमारे गुस्सा चढ़ जात तो हमारी आखिरी पेशाब एक बात बताओ, तुम वही कहो अति कमजोरी है, तुम 100 रुपया मौसमी का जूस पिया करो। अरे भैया मौसमी ना ना इनको हमारी मेहरवा के नाम, अगर वही का पी देंगे तो हम क्या करबे। चलो भैया कॉलेज चलते हैं। भैया दीपक भैया चलो। दीपक भैया चलो हम चल अब स्कूल है। चलेगा स्कूल, लेकिन याद रखना, ठीक है? गुस्सा शांत रखना। देख, अरे यार ये क्रोध जब शरीर में आता है इंसान को खा जाता है। गुस्सा शांत रखो, नहीं जब निरोध शरीर में आ जाता ना तो शरीर का तुम नुकसान का होता है। हैजा खा लिए काया पकत हो। अरे उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध कहा था और निरोध थोड़ा कहा था। निरोध हो काम। चलो भैया चलो भाई। और अच्छी चोलिया तुम बनायो हो सुघार तारची, अच्छी चोलिया तुम बनायो हो सुघार, अच्छी चोलिया तुम बना